जय हिंद। मैं आर के साहू, एक्स इंडियन नेवी छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है इंडियन नेवी का एसएसआर मेडिकल ब्रांच, और ये जो है बहुत ही बेहतरीन है उन बच्चों के लिए जो 12th में बायो लेके पढ़े हुए हैं। बहुत बच्चों का इंतज़ार था कि सर नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट का कब आएगा, तो बहुत अच्छा है वैकेंसी। अभी नेवी एसएसआर एमआर का वैकेंसी आ ही चुका है। और अब आपको पूरा डिटेल बताता हूँ, कुछ चेंजेस के साथ ये भी है। आगे आते हैं। ये जो एसएसआर भर्ती आया है ये 2025 और 2026 ये दोनों के लिए है, और इसमें 12वीं पास ही लड़के के लिए चाहिए जो बायो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी इसका नया बैच 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका पूरा डिटेल जान लेते हैं। ये मेडिकल असिस्टेंट है, ये जो पोस्ट आया है ये है परमानेंट पोस्ट के लिए, और इसकी जो योग्यता मांगा गया है वो है 12वीं पास पीसीबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपका ओवरऑल 12वीं में 50% होना चाहिए, या आपका 40% एवरी सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स में भी 40, केमिस्ट्री में भी 40 और बायो में भी 40। इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। यदि आपका कम हुआ तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। और ऑलरेडी इसका जो ऑनलाइन का फॉर्म करने का है वो ऑलरेडी 29 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक इसका चालू हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए तैयारी करने के लिए। ये हमारे स्टूडेंट हैं जो इंडियन नेवी में अभी सर्विस कर रहे हैं, पिछले बैच के जो सिलेक्टेड हुए हैं वो हैं। कुछ चेंजेस आपको बता सकता हूँ कि क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज क्राइटेरिया, कि कौन सा एज क्राइटेरिया लिया जा रहा है। 17 से 21 साल, तो 2025 मतलब जो सितंबर में जो कोर्स होने वाला है उसके लिए जो मांगा गया है एज है वो 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच का जिनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक और डेट आ रहा है 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008। ये दो डेट ऑफ बर्थ है जिनका आ रहा है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या चाहिए, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा joinindiannavy.gov.in पे, और आपका इसमें फीस रहेगा 550 प्लस 18% जीएसटी। क्या क्या लगेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो 20 KB से 50 KB के बीच में। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो एक फ़ोटो जो रहेगा वो नाम और डेट के अनुसार आपका स्लेट रहेगा। स्लेट पे आप अपना फ़ोटो, बैकग्राउंड वाइट ब्लू, और आपका नाम कैपिटल लेटर में, और लेटेस्ट डेट, जिस डेट में आप फॉर्म भरे उसके 1-2 दिन पहले का डेट होना चाहिए। उससे ये रहेगा कि आपका ये जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट है, और वो भी कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। प्लस आपका साइन होना चाहिए, ईमेल आईडी, 10वीं 12वीं का मार्कशीट और मोबाइल नंबर। ये इम्पोर्टेंट है, जो फॉर्म भरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में जो नया बैच है वो 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं एकेडमी के साथ, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अपना वर्दी पहनने का सपना जिनको लगता है, जो थोड़ा बहुत कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए आप छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा, इसको आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हैं, गौर से सुनिएगा। कि पहले इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगा, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग INET मतलब ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से होगा। उसके बाद आपको वही ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम रहेगा। रिटर्न एग्जाम के लिए आपको फिजिकल, और उसके लिए आपको INS एंग्रे बुलाया जाएगा। ये कहाँ पे है जहाँ आपका और रिटर्न एग्जाम होगा। INS एंग्रे, INS एंग्रे है मुंबई में है, INS सरकार जो विशाखापट्टनम में है, INS वेंद्रुति जो केरल में है, और INS इंडिया जो दिल्ली में है। ये कहीं चारों जगह में आपका कहीं पर भी आपको बुलाया जा सकता है जहाँ पे आपको सुविधाजनक रहेगा। बड़ी गौरव का होता है कि मैं सभी जगह में सर्विस कर ही चुका हूँ, और बहुत ही अच्छा जगह है, कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका PFT होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, मेडिकल होगा और मेरिट लिस्ट। ये सब चीज़ होने के बाद आपको वर्दी पहनने का जो सपना है, जैसे हमारे बच्चे हैं जो पिछले बैच में जो सेलेक्ट होके आए थे, लड़के और लड़कियां, ऐसे ही आप भी वर्दी पहन सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसा रहेगा, स्टेज वन रहेगा।
आपका INT का एग्ज़ाम होगा 2025 में, और इसका जो कंडक्टर होगा मई 2025 में। मतलब अभी फॉर्म भरेंगे 10 अप्रैल तक और मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा 2025 के लिए और इसके लिए आ जाएगा। कैसे कैसे होगा इसको आप पूरा प्रॉपर इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या रहेगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैसा होगा ये IANET का जो एग्ज़ाम रहेगा, एप्लीकेशन है आपका कब खुलेगा 29 मार्च से 10 अप्रैल। किसके लिए? SSR मेडिकल ब्रांच के लिए, दोनों बैच के लिए ना, पहले बैच 2025 और 2006 दोनों के लिए रहेगा। और इसका जो INT का जो एग्ज़ाम रहेगा मई 2025 में आ जाएगा और डिक्लेयर भी हो जाएगा मई 2025 में कि इसका कितना कितना कौन कौन आ रहे हैं। फिर आएगा स्टेज 2 2025 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे। आपका कॉल अप लेटर आएगा जून 2025 में, कॉल अप लेटर, और इनको ज्वाइन करेंगे जुलाई 25 में, और इसको चिल्का में SSR मेडिकल ब्रांच के लिए सितंबर 2025, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सितंबर 2025 में ये इनको ज्वाइनिंग चिल्का में दे दिया जाएगा। फिर स्टेज 2 जो रहेंगे, जो सेकंड वाले जो रहेंगे, उनके लिए कॉल अप लेटर आएगा मार्च 2026, मतलब अगले साल, और उनको ज्वाइनिंग जो रहेगा चिल्का में जब बुलाया जाएगा जुलाई 26 में उनको चिल्का में बुलाया जाएगा, जब ये लोग पासिंग आउट होके रह जाएंगे तब। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। अब बात आते हैं क्या क्या मांगा गया। स्टैंडर्ड ये है, लड़कों का हाइट है 157 सेंटीमीटर, चेस्ट मांगा है 70 से 75 सेंटीमीटर, और इसका जो वेट रहेगा वो आपका जो हाइट रहेगा उसके अनुसार रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मल SSR में होता है, सेम टू सेम है। आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, उठक बैठक 20, पुशअप 15 और बेंट नी सीटअप जो रहेगा 15। ये बेसिक चीज़ है जो हर बच्चे कर सकते हैं यदि अच्छे तरीके से तो कोई तैयारी करते हैं तो। मेन इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम में सिलेबस क्या क्या रहेगा इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसका जो सिलेबस रहेगा 10+2 का सिलेबस रहेगा। क्या क्या रहेगा इसमें? आपका बायोलॉजिकल में रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, और साइंस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 25-25 का सेम रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, नंबर रहेंगे 60 नंबर रहेगा, और निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो याद रख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सके रख सकते हो, क्योंकि इसी के आधार पे आपको एग्ज़ाम का तैयारी करना है। अब आप देख सकते हो कि आप ही के बीच के कुछ बच्चे जो इस टाइप से आते थे हमारे पास और इस तरफ से वर्दी पहन के आज इंडियन नेवी में सर्विस कर रहे हैं। तो आपका भी जो सपना है वो भी साकार जरूर होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। लड़के तो लड़के, यहाँ लड़कियाँ भी सिलेक्ट हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे एकेडमी के कितने बच्चे जो आज कैसे कैसे अपने सर्विस कर रहे हैं। अब इंडियन नेवी की जो संपूर्ण तैयारी रहेगा, क्या क्या रहेगा इसमें? आपको फिजिकल, लिखित परीक्षा और मेडिकल, ये 3 चीज़ों की तैयारी छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में फौजी बनाने का जो सफ़र है, मैं खुद नेवी से रिटायर्ड, ये मैं जब सर्विस कर रहा था तब का है, पूरा का पूरा यहाँ पे कराएंगे। और हमारे एकेडमी को, यहाँ छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, इनके थ्रू सम्मान दिया गया है। एक उचित कि छत्तीसगढ़ में आप तक की सबसे अच्छा प्रदर्शन और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने की संस्था के रूप में छत्तीसगढ़ का नाम ऊँचा हुआ है। ये एग्ज़ाम आप पास कर लेते हो, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए INS चिल्का जो उड़ीसा में स्थित है, ये उनका फ्रंट गेट है, यहाँ पे आपको भेजा जाएगा। यहाँ पे आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा। बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद आपको छुट्टी भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका 6 महीने का ट्रेनिंग जो मेन है वो INHS अश्वनी, एक मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और मुंबई तो छोड़ो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे पूरा नर्सिंग मेडिकल असिस्टेंट का पूरा जो बेसिक के बाद जो प्रोफेशनल कोर्स का ट्रेनिंग होता है वो यहाँ पे होगा। अब आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास कि हम आपको तरीके से एक एजेंट बन के आएंगे कि हम आपको लगवा देंगे, तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि पूरा प्रॉपर तरीके से सही तरीके से इसका एग्ज़ाम होता है और आपको सही तरीके से एग्ज़ाम होकर आपको वर्दी जरूर पहनेंगे। ये हमारे एकेडमी में बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं। ये आपको करना क्या है यहाँ पे, ये आप हो और इस जगह से आपको ये वर्दी पहन के तक जाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रनिंग, पुशअप, बीम, सिटअप और कुछ पढ़ाई। तो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी क्या करती है, आपको इस लेवल से इस लेवल तक लाने के लिए
पूरा का पूरा 100% पहले ही दिन से आपका साथ में रहती है। ये हमारे बच्चे हैं जो पिछले बैच के तैयारी कर रहे थे और स्वागत किए इन बच्चों का। ये और पिछले बैच के, तो ऐसे ही सभी बच्चे आते रहते हैं और अपना वर्दी पहनने का जो सपना है वो साकारते रहते हैं। तो जिस बच्चे को भी लगता है कि मेरे को भी नेवी में सेलेक्ट होना है, वर्दी पहनना है, जैसे मैं आज इंडियन नेवी से था, रिटायर होकर आज बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हो। तो जिस किसी को भी लगता है, कोई भी डाउट है, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।